नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो विषय हम करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नील गगन का नीलू। 8वीं कक्षा का पाठ है। पार्ट 1 जो है इसका कल हमने कर लिया था। पार्ट 2 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। भारत के नौजवानों से संबंधित है जो अपने देश के लिए अपना बलिदान करते हैं, अपनी जान न्यौछावर करते हैं। उन्हीं में से एक वीर सपूत थे अनिल शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर थे, लड़ाकू जहाज़ जो है वह चलाते थे। उनके जीवन के बारे में हम कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। अनिल ने अपने अल्प कार्यकाल में ही, अल्प होता है छोटा सा, थोड़ा समय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बार नक्सली इलाके से गुजरते हुए गोली हेलीकॉप्टर को लगने वाली थी कि अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता व चातुर्य से उसे ऐसा मोड़ा कि वह गोली हवा होकर रह गई। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, पूर्व दिशा में जो क्षेत्र हैं, जैसे त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो पूर्वी स्टेट्स हैं उनके बारे में, वहाँ पर उनकी ड्यूटी थी। नक्सलवादियों ने, जो नक्सलवादी होते हैं, उन्होंने हमला किया, गोलियां चलाई और एक गोली जो थी बिल्कुल हेलीकॉप्टर को लगने वाली थी। उसी समय अनिल शर्मा ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से हेलीकॉप्टर को ऐसा मोड़ा कि गोली जो है हवा होकर रह गई। गुजरात के दलदली कच्छ क्षेत्र में, अब गुजरात में एक दलदली इलाका है जिसको कच्छ क्षेत्र कहते हैं, रन ऑफ कच्छ। वहाँ पर वर्ष 1999 में पाकिस्तान द्वारा यूएमबी, जिसका नाम एटलांटिक था, भारत की ओर छोड़ा गया। यूएमबी वह मिसाइल होती है जिसमें कोई व्यक्ति जो है नहीं होता, ऑटोमेटिक होती है, अपने आप चलती है। 1999 में पाकिस्तान ने वह मिसाइल भारत की तरफ छोड़ी थी। अनिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर शत्रु के नापाक इरादों को असफल कर दिया। उसके बाद 26 जनवरी 2000 को उन्होंने राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हेलीकॉप्टरों के द्वारा अपने कौतुक का परिचय दिया कि किस प्रकार एक पायलट जो है लोगों की जान बचाने में सक्षम है। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है और गणतंत्र दिवस पर परेड कराई जाती है। परेड में जो सैनिक हैं वह अपने कर्तव्य दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये दृश्य आपके सामने है, ये परेड हो रही है, सभी दृश्य देखिए। इस तरह के कर्तव्य जो हैं वह दिखाए जाते हैं गणतंत्र दिवस पर। ये देखिए आपके सामने है, ये किस तरह जो मोटरसाइकिल है उन पर कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं, टैंकों के द्वारा कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं, सैनिक जो है वह परेड कर रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा देखो कितने सारे कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। अब इस तरह के कर्तव्य जो थे अनिल शर्मा ने भी दिखाए। जमीन पर सैनिकों से भरी जीप को हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर उठाकर कहीं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कर्तव्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने जब करके दिखाया तो सभी के सभी दंग रह गए। फिर ऊपर से फूलों की वर्षा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध ही कर दिया। हेलीकॉप्टर के द्वारा आसमान से फूलों की वर्षा की गई। ये कर्तव्य अनिल शर्मा ने करके दिखाया। जुलाई 2000 में रामपुर बुशैर हिमाचल प्रदेश में है जगह एक, वहाँ पर बादल फटने से भीषण बाढ़ आ गई। उन परिस्थितियों में बचाव कार्यों द्वारा अनेक लोगों की जानें बचाने का जोखिम भरा काम किया। वहाँ पर जाकर अनिल शर्मा ने कई लोगों की जान बचाई थी। भीषण बाढ़ आई हुई थी बादल फटने के कारण, बादल फटना बहुत ज़्यादा वर्षा होना, उससे एक भीषण बाढ़ आ गई जिसमें
कई लोग ग्रस्त हुए उससे, और अनिल शर्मा ने वहाँ पहुंचकर उन कठिन परिस्थितियों में कई लोगों की जानें बचाई, जिसके लिए आज भी वहाँ के लोग जो हैं अपने आप को ऋणी मानते हैं। जहाँ तक कि वहाँ की लड़कियाँ व महिलाओं ने तो अनिल को राखियाँ बांधकर अश्रुओं से भरी आंखों से वहाँ से विदा किया था। जो वहाँ की औरतें थी, लड़कियाँ थी, उन्होंने तो अनिल शर्मा को राखियाँ भी बांधी थीं, अपना भाई स्वीकार किया था और आंसू भरी आंखों से अनिल शर्मा को विदा किया था। इस तरह अनेक बार अनिल ने अपनी बुद्धिमता, चातुर्य, कौतुकता व निर्णय लेने की क्षमता से देश को गौरवान्वित किया। ये गुण अनिल शर्मा में काफ़ी थे। बुद्धिमान थे, वह चतुर भी थे, कौतुक करने के गुण थे, निर्णय लेने की क्षमता थी। देश की रक्षा की खातिर मैं नील गगन उड़ जाऊं, नीलांबर से नील नीर में मैं नीलू मिल जाऊं। ऐसी भावना से ओत-प्रोत, ऐसी भावना से भरे हुए नीलू शर्मा हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। ऐसे काम करते थे जिनमें चुनौतियों का सामना करना पड़े। वह कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, कभी भी अपने जो उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उससे पीछे नहीं हटे। उन दिनों भारत की पश्चिमी सीमा जो हमारे पश्चिमी देश हैं, महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, वहाँ पर अर्थात पाकिस्तान के द्वारा अक्सर ही कभी जल, कभी थल, तो कभी वायु मार्ग से सीमा भेदन होता ही रहता था। सीमाओं के साथ छेड़छाड़ होती ही रहती थी, कभी जल मार्ग के द्वारा, कभी थल मार्ग के द्वारा, तो कभी वायु मार्ग के द्वारा। 12 नवंबर 2000 को क्या हुआ है, भारतीय तट रक्षा हेतु तैनात, भारत के जो समुद्री तट पर जो सेना तैनात की गई थी, भारतीय सुरक्षा बल ने सतर्कता दिखाई, मुस्तैदी दिखाई, तेज़ी दिखाई। उन्होंने पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखीं जो कि भारत की सीमा में दाखिल होने को थी। इस दखल अंदाजी को जांचने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम को लेकर ड्रोन लीडर अनिल शर्मा ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने मछुआरों के वेश में मिसाइल फेंकी। जो पाकिस्तानी थे, सैनिक जो थे, वह मछुआरों का वेश धारण करके आए हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी तरफ एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो उन्होंने मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी। दुर्भाग्यवश बदकिस्मती से वह मिसाइल उस हेलीकॉप्टर को जा लगी जिसमें अनिल शर्मा समेत दल के 12 अधिकारी थे। तभी यह हेलीकॉप्टर बल खाता हुआ कच्छ की दलदल में जा गिरा। कच्छ का जो इलाका पहले भी बताया दलदली इलाका है, उसमें हेलीकॉप्टर जो है जा गिरा। इन वीरों के जख्मों से रिश्ते रक्त और उन पर तेजाब का काम करता नमकीन पानी अगली सुबह तक 7 अधिकारियों को मौत की नींद सुला चुका था। एक तो ताज़ा ताज़ा जख्म थे उनके, और जख्म के ऊपर जो दलदल का नमकीन पानी है वह तेजाब की तरह काम कर रहा था। और इससे क्या हुआ, जो 7 अधिकारी हैं वह मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। शेष 5 अधिकारियों को वहाँ से जीवित निकाल लिया गया। काश नीलू व उसकी टीम जैसे जज्बे वाले नौजवानों ने 26 नवंबर 2009 को मुंबई में घुसपैठ करने वाली उन किश्तियों की सूध ली होती, तो सैकड़ों देशवासियों और विदेशियों की लाशों का बोझ भारत माता के सीने को छलनी न करता। अब 26 नवंबर 2009 को क्या हुआ था, जो मुंबई है, मुंबई पर अटैक किए गए थे। ये देखिए 26 नवंबर 2009 को ये अटैक हुए हैं मुंबई में, आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे। कि अगर अनिल शर्मा जैसे जज्बे वाले नौजवान उस समय होते तो ये जो घटनाक्रम है ये न होता। धन्य है ड्रोन लीडर अनिल शर्मा व उनके जैसे वे अमर शहीद जिन्होंने अपने प्राणों से अधिक देश की रक्षा को मूल्यवान समझा।
इस तथ्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने स्वयं कुर्बान होकर हजारों भारतवासियों एवं देश की सुरक्षा को पुख्ता किया। ये हमारा पाठ 6 जो है वह पूर्ण हुआ है। इसके प्रश्न जो है कल करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।